Good afternoon, all of you. I welcome you all from a long break. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिलेबस। ये एक ऐसा साल है जब गांधी जी वापस इंडिया आए थे। और गांधी जी कहाँ से इंडिया में आए थे? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अब जब ये आए थे तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर 2 years 2 साल इन्होंने ऑब्जर्वेशन की, इधर उधर घूमा पूरे इंडिया में। उसके बाद इन्होंने 3 सत्याग्रह लॉन्च किए, ठीक है। अब ये 3 सत्याग्रह कब लॉन्च किए? 1917 में पहला सत्याग्रह इन्होंने लॉन्च किया था, वो चंपारण में था, सबसे पहला था ये। और ये बिहार में पड़ता है। और ये किस लिए था? इट वॉज टू हेल्प द पीजेंट्स अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया हुआ था पीजेंट्स को। और वहाँ पे उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन थी, जो भी उनका प्रोडक्शन था, उनके ऊपर उन्होंने कुछ भी पैसे ज्यादा नहीं दिए थे उन लोगों को, और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव जो नेचर था उन लोगों का, उसके अगेंस्ट था ये पूरा का पूरा मूवमेंट। एंड इट वाज बेसिकली टू हेल्प द पीजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है उन्होंने वो लॉन्च किया था 1918 में खेड़ा में, गुजरात में, ठीक है। और ये जो था इट वाज आल्सो अगेन फॉर द पीजेंट्स का ही था। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम इश्यूज चल रही थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द पीजेंट्स। इसको सॉर्ट आउट किया था गांधी जी ने, और बहुत ही पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट किया था। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया था, नॉन वायलेंस तरीके से उन्होंने सॉर्ट आउट किया था। एकदम अपने ट्रूथ को यानी कि सत्य को आगे रखा और उनको अपील की, और फाइनली ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल हुआ था। फिर 1918 में अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने मिल वर्कर्स जो थे वहां पे उनको हेल्प किया था। जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे थे अपने जो कंपनी के ओनर्स हैं उनके खिलाफ। वो लोग ये बोल रहे थे कि उन्हें थोड़ी सी ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। जितना भी पैसा उन लोग को मिल रहा था, जितना भी मनी उन लोग को मिल रहा था, वो इनफ नहीं था ताकि वो अपने 1 दिन की पूरी रोटी भी खा सके। तो इसलिए वो लोग बहुत गुस्से में थे और डेफिनेटली उन लोग को स्ट्राइक करना ही था। और यहाँ पे गांधी जी भी बीच में इंटरप्ट करते हैं और ये वापस से सक्सेसफुल बन जाता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? 1919 में 1915 की बात कर ली। 1915 में हमारे गांधी जी वापस आए थे, ठीक है। 1917 में उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया, 18 में एक खेड़ा में और एक अहमदाबाद में। 19 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अभी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, और इस कहानी में विलेन्स हैं हमारे ब्रिटिशर्स, और ये विलेन्स जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ तो खुराफात करेंगे ही करेंगे। तो 1919 में ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि इन लोगों को सुप्रेस करना यानी कि इन लोगों को दबाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इन्होंने रॉलेट एक्ट लाया। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? ये था ऐसा एक लॉ जो ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता था। इट गेव ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स इनफ पावर। किनके लिए पावर देता था? टू पुट द पॉलिटिकल लीडर्स अंडर प्रिजन, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं होंगे जब बाहर कोई बोलने वाला ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे मॉनिटर्स जो होते हैं वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं या फिर आपकी कोई भी बात टीचर तक पहुंचाते हैं। वैसे ही जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो लोगों की बात उन तक पहुंचा रहे थे। किन तक? ब्रिटिशर्स तक। अब रॉलेट एक्ट जो उन्होंने लाया, उन्होंने ये सोच के लाया कि अभी ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं होंगे, उनको हम लोग जेल में बंद कर देंगे, तो उन लोग की बातें, जो हमारी आम जनता की बातें हैं, वो कैसे बाहर आ पाएंगी। तो सारे के सारे मूवमेंट भी सप्रेस हो जाएंगे। अब 1919 में क्या हुआ? ये कोई भी इंसान अपने पॉलिटिकल लीडर को, जिनको आइडल मानता है, उनको अगर वो बिना वजह का जेल के अंदर देखेगा तो वो क्या करेगा? गुस्सा होगा, डेफिनेटली गुस्सा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ, इंडिया में भी हुआ। इंडिया में भी 1919 में आफ्टर दिस एक्ट नेशन वाइड
सत्याग्रह हुआ और ये किसके लिए था? फॉर द टॉयलेट एक्ट। अब जब ये नेशन वाइड सत्याग्रह था तो उसमें क्या क्या हुआ? सबसे पहले जो जितनी भी दुकानें थी वो सारी बंद हो गई, ठीक है। वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक। अब भाई सारे वर्कर्स हैं अपने लीडर के लिए क्या किए? स्ट्राइक पे चले गए आप, ठीक है। नेक्स्ट रैलीज पर ऑर्गेनाइज, रैलीज हर जगह पे ऑर्गेनाइज किया, लोगों को अवेयर किया कि हमारे साथ ये ब्रिटिशर्स क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अप्रैल 10 अमृतसर, जलियांवाला बाग के 3 दिन पहले की बात है ये। अप्रैल 10 जलियांवाला बाग हुआ है 13 अप्रैल को, वो हम अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। 10 अप्रैल को क्या हुआ? ये जो स्ट्राइक हो रही थी, जो रैलीज हो रही थी, इस पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पुलिस ने पब्लिक फायरिंग स्टार्ट कर दी। अब जब पब्लिक फायरिंग स्टार्ट कर दी तो पीपल इन एंगर अटैक्ड ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवेज। जितनी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। कब किया? ऑन अप्रैल 10। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने या फिर पुलिस ने ओपन कर दिया था फायर अगेंस्ट द पब्लिक, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ब्रिटिशर्स तो ये मौका ढूंढ ही रहे थे कि कैसे हम लोग कोई ऐसा और भी कड़ा लॉ लाएं जिसकी वजह से हम एकदम फोर्सफुली फोर्सेस का यूज करके, आर्म्ड फोर्सेस का यूज करके हम सारी रैलीज को दबा दें, सारी आवाजों को दबा दें, हम ही सिर्फ रूल करें। कौन सिर्फ रूल करे? ब्रिटिशर्स ही सिर्फ रूल करें, ठीक है। तो उन्होंने मार्शल लॉ लाया। मार्शल लॉ आखिर होता क्या है? एक्चुअली ये लॉ होता है जिसमें आर्मी को पूरी तरह से कंट्रोल दिया जाता है। आर्मी कंट्रोल्ड पावर इन प्लेस ऑफ लोकल पुलिस। लोकल पुलिस के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, अब सारा का सारा पावर सीधा आर्मी के अंडर में आ जाता है। अब 13 अप्रैल 1919 ये था बैसाखी का टाइम, ठीक है। और इस टाइम थे आर्मी के जनरल डायर। अब क्या था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक्चुअली एक छोटा सा जगह है पंजाब में, और यहाँ पे क्या था? मेला लगा हुआ था और लोग को पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ नाम की चीज भी इम्पोज की है। और किसने इम्पोज की थी ये मार्शल लॉ? जनरल डायर ने। लेकिन उसी समय ये लोग जनरल डायर ही आर्मी के जनरल थे, ठीक है। किसकी आर्मी के जनरल थे? ब्रिटिश आर्मी के जनरल थे, वहां पे इंडियन आर्मी नहीं थी, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी के जनरल थे जनरल डायर, और उन्होंने ये मार्शल लॉ लाया हुआ था। अब लोग जो थे वो बैसाखी का मेला एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, झूला झूलने के लिए आए थे और ढेर सारी मौज मस्ती करने के लिए आए हुए थे। और कुछ लोग जो है वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया गांधी जी ने क्या एग्जाम्पल सेट किया था इंडिया के सामने कि अगर हम लोग पीसफुली अगर कोई चीज प्रोटेस्ट करें, अगर हम पीसफुली ब्रिटिशर्स को बताएं हमारी प्रॉब्लम्स, तो चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, सक्सेसफुली सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो इसका भरोसा लेते हुए उन्होंने लोगों ने सोचा चलो हम भी पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि क्या लॉ इम्पोज हो गया था? मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका था। और किसने इम्पोज किया था? जनरल डायर ने। अब क्या किया? जनरल डायर को ये सारी खबर पता चली। जनरल डायर आया, उसने ऑर्डर किया सारा का सारा जो गेट्स था, एंट्री गेट जलियांवाला बाग का, उसने क्या किया? बंद कर दिया और उसने ऑर्डर कर दिया अपने आर्मी को टू ओपन फायर। और जैसे ही फायर ओपन होता है हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई, क्योंकि लोगों को जगह ही नहीं मिली थी बाहर जाने की। और आपको पता है वहां पे एक कुआं था, एक वेल था, जिसमें लोगों ने क्या किया? छलांग लगाई और उन्होंने सोचा कि चलो हम कुएं में अगर कूदेंगे तो हम लोग आर्मी की गोलियों से बच जाएंगे। लेकिन उसमें इतने ज्यादा लोग कूद गए कि कोई वहां पे भी नहीं बचा। टोटली ये मिला जुला के देखें तो ये बहुत बड़ा स्केल पे बहुत लोग मारे गए थे विदाउट एनी रीजन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब क्या हुआ? अब ये सारी चीजें, ये खबरें जब आगे फैली, जब इंडिया के लोगों ने, जब इन लोगों को पता चला जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने क्या कारनामे किए हैं, लोगों को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा, एकदम मुंह लाल हो गया गुस्से से। अब इन लोगों ने क्या किया? अब इन लोगों ने स्ट्राइक किया और क्लैशेस हुई, लड़ाइयां झगड़ा होने लग गई बिटवीन द पुलिस एंड द लोकल पीपल, ठीक है। और जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। उस समय गवर्नमेंट कौन था? ब्रिटिशर्स था, ठीक है। कौन था? ब्रिटिश की गवर्नमेंट बिल्डिंग पे। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उनको टेरराइज करना शुरू कर दिया, उन लोगों को खौफ में लाना शुरू कर दिया। किसी तरह से उनका जो रैलीज है उनको
सप्रेस करने का काम ब्रिटिशर्स का था और उन्होंने ये किया भी। और कैसे किया उन्होंने बॉम्ब द विलेजेस इनोसेंट पीपल, बहुत सारे लोग मारे गए थे। यहाँ पे लोगों के पास तो हथियार थे ही नहीं, तो जितने भी हथियार थे उस समय के मॉडर्नाइज्ड हथियार वो ब्रिटिशर्स के आर्मी के पास रहते थे और उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था उस समय और बहुत लोगों को मारा था। और ये सारी मौतों को देख के गांधी जी ने क्या किया, अब कोई मूवमेंट नहीं होगा, उन्होंने कॉल आउट कर दिया इस मूवमेंट को, क्योंकि ये वायलेंट तरीके से स्प्रेड होना शुरू हो गया था इंस्टेड ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट जनवरी 1921 जनवरी में क्या हुआ। अब लोगों ने ये कहा कि अब हमें चाहिए आजादी। क्या चाहिए हमें? आजादी, इनकलाब जिंदाबाद, इन सारे के नारे आने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे दो मूवमेंट एक साथ स्टार्ट होंगे, वो होंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे और सबका अपना अपना मीनिंग होगा स्वराज का। एक टाउन में जो रहता है इंसान, उसके लिए स्वराज का मीनिंग अलग होगा, विलेज में जो इंसान रहता है उसके लिए स्वराज का मीनिंग अलग होगा, और जो प्लांटेशन में लोग रहते थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग अलग होगा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे